चलेगा। जिसमें 1 से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 14। ये एक सेट है हमारे पास, वहां स्टार्टिंग है 1 से लेके 14 तक, और आर एक रिलेशन है जो किसके बीच में, ए टू ए। और आर रिलेशन क्या बोलता है, एक्स और वाई है सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम बताए थे रिलेशन क्या होता है, दो सेट के बीच में होता है, या तो दोनों सेट सेम हो या दोनों सेट्स डिफरेंट हो। यहाँ ए नाम का सेट है और दूसरा भी ए नाम का सेट है। तो बताओ आर के अंदर क्या आएगा। चलिए आर के अंदर अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू 1, इस इक्वेशन में x की जगह 1 डालो तो 1 डालने पे y का वैल्यू 3 आएगा। x का वैल्यू 2 लो, 2 लेने पे 6 आएगा। 3 लो, 3 लेने पे 9 आएगा। और 4 लो, 4 लेने पे 12 आएगा। और बोलेगा कि 5 लेंगे तो भैया 5 लेने पे y का वैल्यू 15 आएगा। 5 और 15 जो है यहाँ पर 15 नहीं है, इस कारण 5 और 15 नहीं होगा। यही हमारा आंसर होगा। ये इजी क्वेश्चन था। ए एक सेट है जिसमें 1 से लेके 14 तक है। ए टू ए हमारा रिलेशन है और एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए। अब तुमको पता है x का वैल्यू 1 लो, चलो 1 लेते हैं। 3 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0। तो y बराबर क्या दिया, 3। x का वैल्यू 1 लिया था तो y 3 आया, तो 1 3 होगा, क्योंकि हमारा रिलेशन जो है ए से ए के बीच में है। यहाँ भी 1 2 3 4 डॉट 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 14, यहाँ भी 1 2 3 डॉट 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 14। तो हमारा 1 का रिलेशन, अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो उसका रिलेशन किससे होता है, 3 से होता है। फिर x बराबर 2 लो, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर 6। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट आएगा, 2 का लेंगे तो 6 आएगा, कहीं ना कहीं 6 होगा, लगा देते हैं। फिर 3 लेंगे x बराबर, जैसे x बराबर 3 लेंगे y बराबर 9 आएगा, तो 3 का कहीं ना कहीं 9 होगा, तो 9 के साथ x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का वैल्यू 12 आएगा, तो 4 का कहीं ना कहीं 12 होगा। जैसे x का वैल्यू 5 लेंगे, जैसे x का वैल्यू 5 लेंगे, 5 लेने पे 15 आएगा, इधर 15 है नहीं, तो हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ये हमारा उसका जो रिलेशन है उसका ये समझो सेट बिल्डर है, रोस्टर फॉर्म है। इस रिलेशन में ध्यान देना है, इसमें डोमेन पूछे, डोमेन तो हम बताए थे डोमेन जो होता है पहला वाला एलिमेंट डोमेन होता है। डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4, और दूसरा एलिमेंट रेंज होता है, तो रेंज हो जाएगा हमारा 3 6 9 12। बस यही है डोमेन और रेंज। तो जिसको जिसको अगर प्रॉब्लम है तुरंत मैसेज करो कि भैया फिर से समझा दीजिए, हम तुरंत समझाएंगे। तब तक एक क्वेश्चन देते हैं, रुचि बना दी थी, ठीक है गलती हो गया था, संभवी सही है, हमको 15 दिख गया था हमको। चलो फिर से राहुल गणेश फिर से पूछ रहा है, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो राहुल, हमारे पास एक ए सेट है, अगर क्लास नहीं किए हो तो वीडियो जरूर देख लेना। ए एक सेट है जो 1 से लेके 14 तक है। आर एक रिलेशन है जो किसके बीच में, ए टू ए के बीच में। आर एक रिलेशन है जो किसके बीच में है, ए टू ए के बीच में है। तो सुनो, और आर एक रिलेशन है जिसमें एक्स और वाई होगा, दो एलिमेंट होगा, एक फर्स्ट वाला एक्स और दूसरा वाला वाई। इसमें रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू डालने पे वो 0 दे देगा। तो बताओ, मान लो x का वैल्यू 1 लेता, तो यहाँ 3 इंटू 1, देखो ये x का वैल्यू 1 लेता तो 3 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0, तो y का वैल्यू यहाँ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। x का वैल्यू 2 लेता, जैसे x का वैल्यू 2 लेता 3 इंटू 2 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 6 होता। x का वैल्यू 3 लेता, जैसे x का वैल्यू 3 लेता तो y बराबर क्या आता, 9 आता। x का वैल्यू 4 लेता तो y बराबर क्या आता, 12 आता। ये हम लिख दिए रिलेशन में। फर्स्ट वाला एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं और सेकंड वाला एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। फर्स्ट वाला एलिमेंट को डोमेन, सेकंड वाले एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा टेंशन नहीं लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, देखते हैं कौन कौन बनाता है। ठीक है, ए एक सेट है, ए एक सेट है 1 2 3। आर एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है ए टू ए, किसके बीच में रिलेशन है, ए से ए के बीच में। लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, आज हम टाइप ऑफ रिलेशन बात करेंगे। इसके लिए पहले हम ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एग्जांपल देख रहे हैं। आर एक रिलेशन है जो ए से ए के बीच में, ये ए से ए मतलब इधर भी ए है उधर भी है, मतलब इसी सेट में रिलेशन है। तुम्हारा अपना होल फैमिली में रिलेशन बोलेगा भाई बहन का, तो भाई बहन मतलब जो चचेरा भाई बहन है वो भी भाई बहन होगा। उसी तरह समझो एक ए नाम का सेट है जिसमें 1 2 3 है, इस तीनों में आपस में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन के बारे में बताएगा,
रिलेशन में बताया कि दो एलिमेंट है ए और बी, सच दैट ए माइनस बी करने पे इवन होना चाहिए। बस यही क्वेश्चन लिखा, मतलब इतना ही क्वेश्चन लिखा, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। जल्दी से जो बना सकता है जल्दी से बताओ, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। डोमेन रेंज नहीं भी जानो, हमको इसका रिलेशन तैयार करके जल्दी से बताओ। 1 मिनट 2 मिनट का टाइम देंगे, जितने लोग बना टाइप बात करते हैं। आर एक सेट से 1 2 सॉरी ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, सब देख लो। आर एक रिलेशन है ए टू ए, रिलेशन हमेशा रिलेशन सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। फिर भी आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, पहले आप ए क्रॉस ए निकालिए। ए क्रॉस ए जब निकालिएगा 1 2 3 बीच में क्रॉस 1 2 3, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए, जो नहीं कर रहे हैं रिक्वेस्ट कॉल करके पूछिए कि भाई हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं, हमको बताइए हम कैसे समझ पाएंगे। उनके लिए हम बताएंगे क्या होगा। 1 को 1 से 1 1 1 2 याद होगा, 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3। हम चाहते हैं कि मेरा जितना भी स्टूडेंट हो अच्छा करे, अच्छा मतलब 11 12 में अच्छा नहीं, इन फ्यूचर कहीं भी जाके अच्छा करे, तुमसे ज्यादा हमको उम्मीद रहता है। ये देखो ए क्रॉस ए आया, लेकिन ए क्रॉस ए ही हमारा रिलेशन नहीं होता है। ए क्रॉस ए जो आया इसी में से वह सारा एलिमेंट आर में आएगा जो इस बात को सही करे। अब जिसको जिसको पता है ए माइनस बी इवन, आर के अंदर क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 2 आएगा, फिर 3 1 आएगा, और फिर 3 3 आएगा। यही आर के अंदर आएगा। जो जो ये लिखा है उनका सही है। 1 1 क्यों आएगा, 1 को 1 से माइनस करो, 1 माइनस 1 0 होता है, 0 इवन नंबर है, 0 क्या है, इवन नंबर है। फिर दूसरा 1 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 को माइनस करो, जो भी चीज आएगा इवन नंबर नहीं है। 1 3 होगा, 1 3 होगा, 2 1 नहीं होगा, 2 माइनस 2 0 होगा तो वो भी होगा, 2 3 नहीं होगा, 3 1 होगा, क्योंकि 3 माइनस 1 2 होता है, इवन है। 3 2 नहीं होगा, और 3 माइनस 3 0। तो देखिए ये आपका जो रिलेशन है ये आपका बन चुका है। इसको अगर मन है तो इधर ए लिखिए और इधर ए लिखिए, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3। रिलेशन दो सेट्स के बीच में होता है। 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 3 से है, क्योंकि 1 माइनस 1 करने पे 0, 1 माइनस 3 करने पे -2, जो भी है इवन नंबर है। 2 का 1 से नहीं होगा, 2 का 2 से होगा, ये डायग्राम होता है। 3 का 1 से भी होगा और 3 का 3 से भी होगा, ये डायग्राम है, ये रिलेशन है। इसका डोमेन पूछता 1 2 3, रेंज पूछता 1 2 3। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत हमको मैसेज कीजिए, फिर से बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, मैसेज मत कीजिए, सुन लीजिए। ए एक सेट है जो 1 2 3 है, आर एक रिलेशन है जो ए टू ए के बीच में है, और रिलेशन में बताया गया है ए और बी में क्या रिलेशन है। ए और बी में यही रिलेशन है कि ए माइनस बी करने पे क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हमको पता है कि आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, इतना हमको पता है। चलिए, तो ए क्रॉस ए निकालने का जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल दिया, आप लोग को इजी लगे। ए क्रॉस ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट है। सबसेट क्या होता है, इसी में से कुछ एलिमेंट ले लो तो सबसेट हो गया। इसमें से वह एलिमेंट लो जिसको आपस में माइनस करने पे इवन हो। तो 1 1 लिए, 1 3 लिए, 2 2 लिए, 3 1 लिए और 3 3 लिए। ये जो आर आया यही रिलेशन है। ये रिलेशन जो भी चीज है आपको समझ में आना चाहिए। इसका फर्स्ट वाला डोमेन और सेकंड वाला रेंज। जिसको नहीं समझ में आया तुरंत मैसेज कीजिए, तुरंत मैसेज कीजिए। लेटर है, बताते हैं इधर ए है और इधर भी ए है, समझो पहले। 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। ये पहला वाला दूसरा को डिवाइड करना चाहिए, y डिविजिबल बाय x। 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को भी, 1 3 को भी, 1 4 को भी, 1 5 को भी, 1 6 को। 1 सबको डिवाइड करता है। 1 चूंकि सबको डिवाइड करता है तो r के अंदर पहले तो याद कर लो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 1 4 1 5 और 1 6 होगा। आगे देखते हैं 2 का। 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को करेगा, 2 6 को करेगा। तो 2 2 भी होगा, 2 4 भी होगा। मिला लेना, किसी को कुछ गलती लगे तो देख लेना। 2 6 भी होगा। 3 केवल 6 को डिवाइड करेगा और 3 को डिवाइड करेगा, तो 3 3 होगा और 3 6 होगा। इसके बाद 4 4 को करेगा और किसी को नहीं करेगा, 4 4। फिर क्या होगा, 5 5 को करेगा, 5 5 और लास्ट में 6 6 को करेगा।
जहां तक हमको लगता है हम सही हैं, जिसको जिसको अपना गलत लगे हमको मैसेज कर सकते हैं कि भैया फिर से समझाइए। x और y डिविजिबल बाई x, मतलब x y को डिवाइड करना चाहिए, दोनों तरफ सेम सेट्स है, तो 1 को करता है, 1 2 को भी करता है, 1 3 को भी करता है, 1 4 को भी करता है, 1 5 को भी करता है, 1 6 को भी करता है। आकृति पोल आप बनाए थे, आपका बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा लेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कमरान भाई भी बनाए थे, मिला लीजिए कमरान, कुछ कुछ छूट गया आप लोग का, ठीक है। शुभांग भी बनाया था, जो भी शुभांग, चलिए चलिए, वेरी गुड शुभांग। कमरान भाई भी बनाए थे, मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंकित भी बनाया था, सब बनाया था, पर गलत क्या है देख लीजिए, गलत क्या है देख लीजिए, किसी को प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिए कि फिर से समझा दीजिए। तब तक हम क्वेश्चन एक नया दे रहे हैं, हम नया क्वेश्चन दे रहे हैं, एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, A इक्वल टू ये है, इजी क्वेश्चन है। R एक रिलेशन है जिसमें AB है, सच दैट B इक्वल टू A प्लस 1, ठीक है, ये करली ब्रैकेट बंद, बस। चलिए जल्दी से लेट नहीं, लास्ट का 10 मिनट हम अपने लिए चाहते हैं, लास्ट का 10 मिनट नया चीज बताएंगे, टाइप ऑफ रिलेशन, जिसका जरूरत 12 में है, फिर भी अभी हम बता देंगे, क्योंकि किसी की क्वेश्चन था 1 लिए तो 1 + 1 2 आया, 2 लिए तो 3 आया, 3 लिए तो 4 आया, 4 लिए तो 5 आया, 5 लिए तो 6 लेते तो 7 आता, जो आप लिख दिए थे। 7 यहाँ नहीं है, तो सेट्स के अंदर वही चीज होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन खत्म होगा, मेन दिमाग फंक्शन पे लगाना है, और फंक्शन तभी समझ में आएगा जब लीनियर इनइक्वालिटीज का मॉडुलस, उसका लेस देन, ग्रेटर देन, सब नंबर लाइन सीख लीजिएगा। जो नहीं सीखे हैं हमसे वीडियो ले लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं है, ना हम बचा पाएंगे ना तो कोई और बचा पाएगा, ठीक है। आइए टाइप ऑफ रिलेशन, सबसे पहले स्पेलिंग गलत हो, हम गलत लिखते हैं स्पेलिंग, मेरा प्रॉब्लम है क्योंकि हमको इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता है, आ जाएगा आज न कल तो कभी न कभी आएगा, तो गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सुधार लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव, हमको जो मन आता है लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है सुनिए, हम अब जो रिलेशन पढ़ रहे हैं केवल एक ही सेट्स में पढ़ेंगे, एक ही, इसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन बोलते हैं कोई रिलेशन जो सबसेट हो A क्रॉस A का, मतलब एक ही सेट के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। जैसे अभी पिछला क्लास में A और B दो सेट्स लेते थे, अभी पहला भी A है दूसरा भी A है। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है पहले सुनिए, इसको समझिए। रिफ्लेक्सिव बोलता है कोई भी एलिमेंट, ये ऐसा, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, कोई भी एलिमेंट अगर कैपिटल ए का है, फॉर ऑल जितना भी एलिमेंट कैपिटल ए का है तो वहां का ए और ए आर में होना चाहिए, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, तो आर रिफ्लेक्सिव होगा। कुछ लोग को समझ में आया, कुछ लोग को नहीं आया, उसके लिए ए एक सेट है, एग्जाम्पल बगल में लिखते हैं कि समझ में आए। 1 2 3, आर एक रिलेशन है जिसमें 1 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 2 2 है, ठीक है, और 3 3 है। यहाँ पर ये रिलेशन है, ये जो भी रिलेशन था, जो अभी एक एग्जाम्पल दिए थे वही है, समझो। इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव का क्या नियम है, कोई भी एलिमेंट कैपिटल ए का हो, कैपिटल ए का एलिमेंट 1 है, चलो 1 है तो 1 1 आर में होना चाहिए। देखो 1 1 आर में है तो कोई भी, मतलब यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल, मतलब सब एलिमेंट। फिर 2 को देखेंगे, 2 2 यहाँ है, देखिए खोजिए खोजिए, हाँ है। 3 3 को देखिए, हाँ है। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेशन रख रहा है, तो इस तरह के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें अभी हम थोड़ा देर पहले दिखाए थे कि रिफ्लेक्सिव से कुछ भी दिखा सकते हैं, वो बात का बात है। तो अगर यहाँ एक भी मान लो 2 2 नहीं होता, ऐसा लिखा रहता, ये रिफ्लेक्सिव होता भैया। 1 1 तो है, 3 3 भी है, पर यहाँ का साइन है फॉर ऑल, मतलब यहाँ जितना भी एलिमेंट है सब खुद से रिलेशन में होना चाहिए। तो 2 2 नहीं है, अगर 2 2 नहीं है मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ लिखेंगे 2 2 2 2 2, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ये एक एग्जाम्पल है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो पहला रिफ्लेक्सिव था। दूसरा
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का नियम सुनिए। सिमेट्रिक ये 12 में पढ़ना है, ये 12 में पढ़ना है, फिर भी हम अभी बता दे रहे हैं। सिमेट्रिक 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 का नियम है, दो एलिमेंट, एक स्मॉल ए एक स्मॉल बी। कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल ए का। स्मॉल ए स्मॉल बी कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल ए का। और वहां पर लिखा रहे लेट अगर ए और बी का दोस्ती है, मतलब ए बी कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? आर में, देन बी ए को भी कहाँ बिलोंग्स करना होगा? आर में। अगर ऐसा होता है तो आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक सिमेट्रिक। अब समझाते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल में ये बोलता है अगर ए का दोस्ती बी से है, देखो 1 का दोस्ती 1 से है तो 1 1 को उल्टा करो, 1 1। 1 3 का दोस्ती है क्योंकि 1 3 आर में है। देखो 1 3 आर में है, तुरंत देखना होगा 3 1 है, देखो बगल में ही 3 1 भी आर में है। मतलब सिमेट्रिक होने का नियम है, अगर वहां पर ए और बी है तो वहां बी और ए होना चाहिए। मान लो इस रिलेशन में ऐसा लिखा रहता, ये लिखा रहता कुछ सिमेट्रिक है तो तुम देखता कि भैया 1 3 तो है यहाँ पर इसका उल्टा यहाँ नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 3 अगर है तो उसका रिवर्स भी यहाँ होना चाहिए। देखिए इस रिलेशन में 1 3 का उल्टा 3 1 भी है, 1 1 का उल्टा 1 1 भी है, 2 2 का जितना भी चीज यहाँ है उसका रिवर्स अगर होता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ए बी अगर आर में है तो उसका रिवर्स बी ए भी आर में होना चाहिए। ये हुआ रिफ्लेक्सिव, ये हुआ सिमेट्रिक। नंबर 3 ट्रांजिटिव। नंबर 3 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का कहानी क्या है? ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी और सी, जो कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल ए का। ए बी सी कहाँ का एलिमेंट है बाबा? कैपिटल ए का। ए बी बिलोंग्स कर रहा आर में एंड बी सी बिलोंग्स कर रहा आर में। मतलब ए का दोस्ती बी से है और बी का दोस्ती सी से है। देन तब ए और सी अगर आर में हो, बिलोंग्स करे आर में, तो आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव, तो आर को हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज होता है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था क्योंकि 1 1 2 2 3 3। सिमेट्रिक है क्योंकि कोई भी एलिमेंट उठाओ उसका रिवर्स भी वहां है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए 1 3 और 3 1, देखिए दोनों आर में है, दोनों आर में है कि नहीं? 1 3 भी है और 3 1 भी है। तो हम बताए थे ए बी और फिर बी सी, यहां से बी बी हटाओ तो 3 3 हटाओ तो 1 1 आर में होना चाहिए। यहाँ देखो 1 1 है कि नहीं है? अगर ये 1 1 यहाँ नहीं होता, यहाँ लिखा था नॉट बिलोंग्स टू आर और लिखा जाता आर इज नॉट ट्रांजिटिव, पर यहाँ पर 1 1 है। इसी का एग्जाम्पल में ये रिफ्लेक्सिव भी था, ये सिमेट्रिक भी था और ये ट्रांजिटिव भी था। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। इस कारण से इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एक होता है ट्रांजिटिव और एक एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं बात करेंगे। आज आपको यही बता रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव, ये 3 चीज होता है। आज आप लोग का फिजिक्स भी है तो आज हम 2 मीटिंग नहीं ले सकते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 बात याद रखिएगा और जिसको जो प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप में भेजिएगा। इसका क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का क्वेश्चन कल करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। एंटी सिमेट्रिक भी बताएंगे, हम 12 तक बता देंगे आप लोग को कि आपको कहीं से कभी इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत ना हो। बस आज आप लोग थोड़ा सा जाके बुक को खुद से पढ़िएगा। साइड बुक एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में जितना था वो